एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक छोटा-सा गाँव था। उसमें आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा अपनी जानदार रूह और खुश तबीयत की वजह से सारे गाँव की रौनक बनी हुई थी। ताहम वो बोलचाल से महरूम थी। आयशा पैदाइशी तौर पर बोलने की सलाहियत से महरूम थी। वैसे तो आयशा ज़ुबानी तौर पर बातचीत करने से कासर थी, लेकिन बोलने से कासर होने के बावजूद आयशा ने आर्ट के ज़रिए खुद को ज़ाहिर करने में सुकून पाया। आयशा जो बात ज़ुबान से नहीं कह सकती थी, वो अपने आर्ट के ज़रिए लोगों पर ज़ाहिर करती थी। आयशा में कुदरती तौर पर यह हुनर मौजूद था कि वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाती, वो खिल उठती। आयशा कुदरती मनाज़र को बयान करने में बहुत महारत रखती थी। वो हर रोज़ खेतों में जाती और उन मनाज़र को पेंटिंग के ज़रिए अपना जौहर दिखाती। अल्फाज को बयान करने के लिए मुतहर्रिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए जो अल्फाज ज़ुबान से नहीं कहे जा सकते थे, वो पेंटिंग के ज़रिए लोगों से करती। इसकी बनाई हुई पेंटिंग खुशी, गम और लज्जे की कहानियाँ सुनाया करती थी। आयशा वैसे तो 12-13 साल की बच्ची थी, लेकिन इसके हाथ में ऐसा जादू था, जिस चीज़ को भी हाथ लगाती वो ऐसे जादू की तरह खिल उठती। आयशा के इस जादुई हुनर को ना कोई जानता था, ना इतनी पहचान थी इसकी। लेकिन आयशा कभी भी डिसहार्ट नहीं हुई। वो अपने काम पर फोकस करती और लगन से मेहनत करती रही। आयशा ज़ुबान से तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन वो अपने रंगों को इस तरह पेंट करती कि पूरी कहानी देखने वाला खुद ही समझ जाता था। फिर एक दिन आयशा की किस्मत का सितारा चमका। अब एक दिन ऐसा आया कि मशहूर आर्ट निगार मिस्टर कपूर गांव का दौरा करने आए। आयशा की गैर मामूली फन पारों की कहानियों से मुतासर होकर उसने इससे मिलने का फैसला किया। इन्हें देखकर आयशा बहुत खुश हुई। आयशा ने अपने आजिज़ से घर में खुशामदीद कहा, जहां उसकी पेंटिंग दीवारों से आरास्ता थी। हर पेंटिंग एक जज्बात का शाहकार था। मिस्टर कपूर आर्ट वर्क का मुशाहदा किया। मिस्टर कपूर ने दीवारों पर सजी हुई पेंटिंग को गौर से देखा और बहुत खुश हुए और आयशा को शाबाश दी। आयशा अगरचे जज्बाती तौर पर अपने ख्यालात को बयान करने से कासर थी, लेकिन अपने फ़न के ज़रिए गहरे पैगामात को पहुंचाती थी। आयशा हरे भरे खेतों, पहाड़ों और इंसानों के ऐसे फ़न पारे तैयार करती, ऐसे लगता कि वो हकीकत में सामने खड़े हैं। इन तमाम पेंटिंग्स को देख के मिस्टर कपूर ने महसूस किया कि बाज़ औक़ात इंसानी तजर्बे की दौलत को बयान करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा गहरा मुशाहिदा चाहिए जो दिल की आंख से देखा जाता है। आयशा की सलाहियतों से मुतासर होकर मिस्टर कपूर ने अपने शहर में आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया, ताकि उन हुनरमंद लोगों को आगे लाया जा सके जिनमें छुपा हुआ टैलेंट मौजूद है। इस तकरीब ने काफ़ी तवज्जो हासिल की और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस नुमाइश में हिस्सा लिया। सब लोग आयशा की पेंटिंग्स की खामोशी को देखकर हैरान रह गए। गांव जो अपने इस अनमोल खजाने से कभी बेखबर था, अब आयशा के अनोखे तोहफे पर फख्र महसूस करने लगा। आयशा है बेजुबान, लेकिन उसने अपने पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया, जो अमन का पैगाम था।